दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में चुनाव आता जा रहा है वैसे ही बिहार की सियासत तेज होती जा रही है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला। 2020 के मुकाबले कम सीटों पर लड़ेगी जंग, लेकिन निशाना होगा सिर्फ जीत। क्या है महागठबंधन की नई रणनीति? कैसे मजबूत होगा राजद, वामपंथी दलों और झामुमो के साथ गठजोड़? राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का संदेश क्या बदलेगा बिहार की सियासी तस्वीर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार महागठबंधन तोड़ पाएगी एनडीए का किला? जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बिहार की सियासत में अब हर कदम है खेल बदलने वाला। चुनाव नजदीक होते जा रहे वैसे ही लोगों के ध्यान भी दो प्रमुख दल महागठबंधन और एनडीए के बीच होने वाली सियासी जंग पर है। हालांकि आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की रणनीति और महागठबंधन में उसकी भूमिका पर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस इस बार 2020 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव हमेशा से देश की राजनीति में अहम रहा है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में सत्ता की चाबी पाने के लिए हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इस बार भी महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, लेकिन महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। खासकर कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार लगभग 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो 2020 के 70 सीटों की तुलना में काफी कम है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। पार्टी केवल 19 सीटें जीत पाई थी। उस समय राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन को बहुमत से चूकना पड़ा था और इसका ठिकरा काफी हद तक कांग्रेस पर फोड़ा गया था। गठबंधन के अन्य दलों जैसे सीपीएम, सीपीआई और सीपीआई-एमएल ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था। खासकर सीपीआई-एमएल ने 12 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार कांग्रेस 2020 की गलतियों से सबक ले रही और अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश में है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इस बार जीतने की क्षमता पर ध्यान दे रही है, यानी पार्टी ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां उसकी जीत की संभावना ज्यादा हो। इससे न केवल कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा, बल्कि महागठबंधन की एकता भी बनी रहेगी। गठबंधन में सीटों का बंटवारा हमेशा से एक पेचीदा मुद्दा रहा है। राजद, जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, सबसे ज्यादा सीटों पर दावा ठोकता है। वही वामपंथी दल भी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कम सीटों पर लड़ने का फैसला गठबंधन के हित में एक समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कम सीटों पर लड़ने से कांग्रेस की सियासी ताकत कमजोर नहीं होगी? राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस बार गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान दे रही है, न कि मात्रा पर। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटें जीती। यह प्रदर्शन महागठबंधन के लिए सकारात्मक संदेश लेकर आया था। लेकिन हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार ने उसके सहयोगियों के बीच उसकी छवि को थोड़ा कमजोर किया है। ऐसे में बिहार में कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वह न केवल अपनी साख बचाए, बल्कि गठबंधन को मजबूत भी करे। कांग्रेस की रणनीति में एक और अहम पहलू है कि राहुल गांधी का पिछड़े वर्गों और समाज की कमजोर तबकों तक पहुंचने का संदेश। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर जोर दिया है। बिहार जैसे राज्य में जहां जातिगत समीकरण राजनीति का आधार है, कांग्रेस इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पार्टी खासकर पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यक के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए कांग्रेस स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, ताकि ग्रामीण इलाकों में उसकी पहुंच मजबूत हो। एक और दिलचस्प पहलू है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में दखल। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन झामुमो के लिए भी कुछ सीटें सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। झामुमो का प्रभाव झारखंड में ज्यादा है, लेकिन बिहार के कुछ इलाकों, खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उसकी मौजूदगी है। अगर महागठबंधन झामुमो को बिहार में कुछ सीटें देता है तो यह गठबंधन की एकता और समावेशी रणनीति का प्रतीक होगा। लेकिन इसके लिए सीटों के बंटवारे में और भी सावधानी बरतनी होगी, ताकि कोई दल नाराज न हो। अब बात करते हैं महागठबंधन की चुनौतियों की। बिहार में एनडीए का मुकाबला आसान नहीं है। नीतीश कुमार की जदयू और बीजेपी का गठबंधन पिछले कई सालों से बिहार की सियासत में मजबूत स्थिति में है और सत्ता में है। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि महागठबंधन 110 सीटें पर सिमट गई थी। इस बार महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी एकता को बनाए रखना और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाना कि वह एनडीए को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वह गठबंधन के हितों को
सबसे ऊपर रख रही है। कांग्रेस की रणनीति में एक और अहम बात है उसका युवा और नए नेताओं पर दांव लगाना। पार्टी बिहार में अपने युवा नेताओं को आगे ला रही है जो स्थानीय मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा सके। साथ ही कांग्रेस डिजिटल कैंपेनिंग पर भी जोर दे रही है। सोशल मीडिया के जरिए वह युवा मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिहार में युवा मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और उनकी भागीदारी किसी भी दल की जीत या हार तय कर सकती है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस एक संतुलित और सीधी हुई रणनीति के साथ उतर रही है। कम सीटों पर लड़ने का फैसला, गठबंधन में एकता बनाए रखने की कोशिश और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति, ये सभी कदम दिखाते हैं कि कांग्रेस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति महागठबंधन को सत्ता तक पहुंचा पाएगी? क्या कांग्रेस अपनी साख को और मजबूत कर पाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या महागठबंधन इस बार एनडीए को पछाड़ पाएगा? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया।